नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम इस वीडियो में नंबर्स के बारे में बात करेंगे। क्या नंबर्स जो होते हैं उनका कोई मीनिंग होता है? बर्थ डेट होती है एक तो हमारी, और कुछ हमारी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, चाहे वो आपकी जॉब की हो गई या ट्रैवल की हो गई, मैरिज की हो गई, चिल्ड्रन की हो गई, कुछ ये भी होती हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी भी डेट्स होती हैं जो बार बार हमारी लाइफ में रिपीट भी होती हैं। कुछ ऐसे भी पैटर्न होते हैं कि हमें, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, वो कोई नंबर्स हमको सडनली ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। जैसे हमने कोई डिजिटल क्लॉक होती है, जैसे कोई घड़ी होती है, उसमें आप देखते हैं बार बार नंबर 11 नज़र आ रहा है या 1111 नज़र आ रहा है या 1 नंबर ज़्यादा दिख रहा है अगर कार के पीछे की नंबर्स दिख रहे हैं। तो नंबर्स हमारे आसपास हैं, चाहे आपका बर्थ डेट हो, मोबाइल नंबर हो, आपका आधार कार्ड नंबर हो, पैन कार्ड नंबर हो, उसमें कोई नंबर्स रिपीट हो रहे हैं या नहीं। अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनका क्या मीनिंग है, क्या उसका कोई अर्थ है, इसको मैं इसी वीडियो में हम उस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम इस बारे में भी बात करेंगे क्या नंबर्स, मतलब हर नंबर का क्या मीनिंग होता है, और अगर वो नंबर डबल हो, जैसे 1 है, डबल 1 है, ट्रिपल 1 है, तो उसका क्या मीनिंग होता है। और इसके अलावा हर नंबर के बारे में बात करके हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कौन से नंबर सबके लिए लकी होते हैं और कौन से नंबर ऐसे होते हैं जो सबके लिए यूनिवर्सली सबके लिए अनलकी होते हैं। मीन्स वो नंबर अगर आपकी लाइफ में कभी भी आए तो वो नंबर एक वार्निंग की तरह। जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो मेरी अपनी नॉलेज, और कुछ ऐसी भी बातें बताऊंगी जो शायद आपको किसी न्यूमरोलॉजी की किताब में भी ना मिले। लेकिन जो कुछ भी बताऊंगी उसमें आप उसको अपने आप से देखिए, ब्लाइंडली बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए कि क्या वो आपके ऊपर सही बैठता है या नहीं, या आपका एक्सपीरियंस उसके लिए सही है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं हम नंबर्स के बारे में। नंबर्स जो हैं कब बने इसके बारे में कोई नहीं जानता अगर आप हिस्ट्री ऑफ नंबर्स देखेंगे, लेकिन इनका मीनिंग और जैसे हर शब्द का कोई एक वाइब्रेशन होती है। जैसे कोई गाना होता है तो उसमें सुर होते हैं, राग होते हैं, उसकी एक वाइब्रेशन होती है। कोई पाठ करता है तो उसकी एक वाइब्रेशन होती है। कोई एक ही लाइन को कोई गुस्से में बोले, कोई प्यार में बोले, वही सेम शब्दों का अर्थ अलग हो जाता है। यानी हर चीज़ की हमारे आसपास जो है वाइब्रेशन होती है। नंबर्स की भी वैसे ही वाइब्रेशन होती है, म्यूज़िक की वाइब्रेशन होती है। अगर आपका कोई छोटा बच्चा हो, इन्फेंट हो, कुछ ही महीने का हो, तो वो भी अगर म्यूज़िक सुनेगा तो वो अपने पैर तेज तेज से, उसको तो अभी वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता, यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो भी एक तरंगों से, एक वाइब्रेशन से अफेक्ट होता है और उसके हाथ पैर तेज़ तेज़ चलते हैं। यानी जो हमारे आसपास जितने भी नंबर्स होते हैं या जो कुछ होते हैं, उनकी भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी भी कोई वाइब्रेशंस होती हैं और उनका भी कोई मीनिंग होता है। ओनली थिंग इज़ कि हमें इनके बारे में नहीं पता। ये एक मेटा वर्ड आपने आजकल बहुत सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी होता है, तो मेटाफिज़िक्स के उसमें आता है। यानी आप इसको हम एक बियॉन्ड लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है नंबर। और अगेन मैं रिपीट करती हूँ, जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी, काफ़ी कुछ ऐसा भी होगा जो आपको किसी न्यूमरोलॉजी की बुक में नहीं मिलेगा, और वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ऑफ कोर्स बाकी जो कुछ होगा वो ऑलरेडी किताबों से ही पढ़ा है और नंबर्स का मीनिंग है। तो हम इसी में शुरुआत करते हैं। तो आप एक बार ही देखिए, हमारे आसपास ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि इनविजिबल होती हैं, अदृश्य होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन हमें जो है उनके बारे में मालूम नहीं है। यानी हम नहीं जानते कि ये वाइब्रेशंस है या, क्योंकि अगर हमको कुछ चीज़ नहीं दिखती है, हम देखते नहीं अपने नज़रों से, या हमें नहीं सुनाई देती है, तो हम सोचते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप रेडियो का जो मतलब चैनल शिफ्ट करते हैं, आप कोई एक एफएम चैनल लगाते हैं, तो जैसे ही उसमें वाइब्रेशन उसको कैच करता है तो वहाँ एक गाना बजना शुरू हो जाता है। इसी तरह आपका टीवी हो गया, आपके इतने सारे रिमोट चैनल्स में इतने सारे टीवी के चैनल्स हैं, ओटीटी है, लेकिन पर्टिकुलरली किसी एक चैनल पर जब आप ट्यून इन करते हैं तो वहाँ पर एक फिल्म या म्यूज़िक व्हाटएवर, मतलब वो चलता है। तो यानी हमारे आसपास तरंगे तो बहुत हैं पर हमें पता नहीं होता। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पर हमारे आसपास वाइब्रेशंस हैं, तरंगे हैं। आफ्टर ऑल म्यूज़िक की भी है जो हम रेडियो में सुनते हैं, टीवी है तो
उसको देखने का है। और आजकल तो जैसे मैंने कहा कि आजकल तो राहु जो है अब एक्वेरियस साइन में है, कुंभ राशि में है, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कहें कि डीप फेक्स का भी ज़माना है। तो इतना कुछ हो रहा है, और ऐसे टाइम में अगर हम नंबर्स के बारे में नहीं बात करें तो जस्टिफाई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि नंबर्स के बारे में भी, और हम क्योंकि हर समय जो है अपने मोबाइल्स में या अपनी लाइफ डे टू लाइफ में उसने क्या कहा, उसने क्या किया, हम हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में इतना ट्रैश है कि हम यूनिवर्स के साथ शायद कनेक्ट नहीं हो पाते। और एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो या पामिस्ट्री हो, कोई भी ऐसा फील्ड हो जो मेटा की उसमें आता है, तो वो साइंस के फील्ड में नहीं आता है, उसकी कोई वैलिडेशन नहीं हो पाती है, परंतु वो ऐसे फील्ड में होता है जिसमें आपको महसूस किया जा सकता है, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और पर्पस क्या होता है कि हमारी लाइफ इजी हो जाए। हमारी लाइफ में वैसे भी लाइफ इतनी सडन और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारी तरफ मतलब भेजती है कि हम अगर अपनी लाइफ को किसी भी तरह से इजी बना सकें, तो यही पर्पस होता है हमारी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का। और मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो एक मतलब साइंस की एक था कि जिसमें बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था, एक साइंटिस्ट ने अपने सपने में देखा था, और उसी पे आज की डेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी आधारित है। यानी यूनिवर्स सिग्नल भेजता है, चाहे वो आपके ड्रीम्स के थ्रू हो या कुछ हो। आप चाहें तो इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब गूगल करके वेरीफाई कर सकते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर। और हमारे आसपास जो है चीज़ें बहुत होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अंधविश्वास हो। रैशनैलिटी और अपना जो सेंस है वो हमें अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं कि कैसे नंबर्स के बारे में, और नंबर्स इंडिविजुअली शुरू करते हैं। तो नंबर्स की जो सीरीज़ है उसमें सबसे पहले नंबर आता है नंबर 1। और नंबर 1 जो है वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जो होती है, दोनों ही जो होती है एक इंटरकनेक्टेड है। यानी कि वो जो है एक साथ कनेक्ट होते हैं। और नंबर 1 जो होता है वो लियो साइन है और उसको रूल करता है सन। और नंबर 1 जब आपकी लाइफ में रिपीट होता है तो नंबर 1 आपकी बर्थ डेट होती है, या पूरा आप बर्थ डेट का टोटल करते हैं तो भी, जैसे मंथ, ईयर और पूरा ईयर लेंगे आप और उसको बर्थ डेट के साथ जोड़ेंगे, तो अगर वो सारा टोटल भी 1 होता है तो आप ये समझिए कि सन आपको रूल करता है। और उसका इम्पोर्टेंट क्या होता है कि सन जो होता है कोई नई चीज़ के बारे में होता है, कोई नई चीज़ शुरुआत के बारे में होता है। प्लस अगर आपकी प्रमोशन, अगर आपको 1 बहुत नज़र आ रहा है नंबर, तो ये वो टाइम हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में प्रमोशंस हो, कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हों, तो इस बारे में होता है। लेकिन यही अगर नंबर 1 2 बार आ जाए, यानी नंबर 11 आपको बहुत दिखने लग जाए, तो ये नंबर जो है ईगो प्रॉब्लम सिखाती है। यानी कि आपको अपनी बॉस से प्रॉब्लम हो सकती है, कोई घर में कोई बड़ा हो उससे आपको दिक्कत हो सकती है, उससे आपके मतभेद हो सकते हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ होते हैं उनमें ईगो क्लैशेस ज़्यादा आती हैं। और अगर 111 हो तो भी बिल्कुल अच्छा नंबर नहीं है, पर 11 इज़ मतलब ज़्यादा बुरा है 111 से, क्योंकि 111 में ऑल्दो नंबर 3 बार आ रहा है, लेकिन 11 जो है ज़्यादा ख़राब। और अगर आप घड़ी की डिजिटल, जैसे आपने कोई काम पे देख जाने लगे हैं या बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं या कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं और आप देखते हैं डिजिटल क्लॉक पर कि 11:11 है, तो मैं ये कहूँगी कि बार बार अगर नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा है, या आपकी गाड़ी का नंबर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको 11 यानी 4 टाइम्स 11 दिखाई दे रहा है, तो ये वो नंबर है जिसमें आपको अभी कुछ इनिशिएट नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और ये उथल पुथल का नंबर है 11 नंबर जो होता है, तो इसलिए इस नंबर में मैं और भी इसके बारे में डिटेल्स में लेटर ऑन इसी वीडियो में बात करूँगी। पर ये नंबर जो होता है, अगर आपकी बर्थ डेट हो या कुछ हो, नंबर सिंगल नंबर 1 अच्छा है, परंतु 11 जो होता है ये नंबर इतना अच्छा नहीं है। और ये अगर किसी और नंबर के साथ, ख़राब नंबर के साथ पेयर होता है, तो वो तो फिर मैं इसी वीडियो में आपको आगे भी बताती हूँ।
तो अब दूसरे नंबर के बारे में बात करते हैं, नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 जो है वो मून से रूल करता है, और अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो कर्क राशि यानी कैंसर साइन से होता है। ये नंबर जो होता है फैमिली का होता है, रिलेशनशिप्स का होता है। ये जब नंबर आपको दिखाई दे, या आपका बर्थ टोटल ऐसा हो, या बर्थडे 20 हो या 2 हो, तो ये नंबर जो होता है ये बताता है कि आपके ये रिश्ते बनने वाले हैं, या आपको कोई अगर बहुत ज़्यादा 2 नंबर दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि आप कोई फैमिली ओरिएंटेड कोई चीज़ करने वाले हैं, कहीं कोई जॉइंट बिजनेस करने वाले हैं, या खाने पीने का भी नंबर है ये, मतलब फूड, जब भी ये नंबर आपका पर्सनल ईयर में भी आता है तो भी ये नंबर दिखाता है कि आपको खाने पीने का बहुत शौक़ होगा, या खाने पीने की इन्विटेशंस बहुत आएंगे, तो इंजॉय कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। खाने पीने में शौक़ होगा, आप नई रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे, नई काइंड के फूड को ट्राई करेंगे। तो 2 नंबर जो है, एक नंबर जो है वो फैमिली का, फूड का, इस तरह का नंबर है। लेकिन यही नंबर अगर डबल 2 होता है, वो नंबर अच्छा नहीं, क्योंकि ये मास्टर नंबर है। इस नंबर में जो है आपको देरी होती है, चीज़ों में जल्दी नहीं बनते, हर काम जो है स्लो चलते हैं। और 222 हो तो अच्छा है नंबर, 222 अच्छा नंबर है, परंतु 22 अच्छा नंबर नहीं है। मतलब उसको ख़राब नंबर नहीं कह सकते, पर ये कहते हैं कि चीज़ें होती हैं पर बहुत डिलेज़ के साथ होने लग जाती हैं, यानी कि बहुत उसमें दिक्कतें आती हैं, काम बनने में समय लगता है जब 22 नंबर दिखाई देता है। ये मास्टर नंबर है, तो इस नंबर के साथ ये बिल्डिंग नंबर माना जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि इस नंबर के दौरान आपको चीज़ें बनानी पड़ेंगी। जैसे इस नंबर 22 नंबर आपकी लाइफ में ज़्यादा आता है, तो उस ईयर जो है शायद किसी तरह की कुछ ना कुछ आपदा भी आएगी। मीन्स जब आपको कोई ना कोई मुश्किल भी सहनी पड़ेगी। 22 नंबर मीन्स कि इट इज़ अ नंबर कि जिसमें आपको कोई मुश्किल आ सकती है, और वो भी आएगी, क्योंकि इस नंबर की जो टोटल होता है वो 2 को ऐड करने पे 4 राहु का नंबर आता है, तो सडनली होगा, कोई होगा। और इस नंबर के साथ साथ जो अगर आपकी बर्थ डेट भी 2 है, तो आप 22 है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके काम के लिए आपको स्ट्रगल ज़्यादा है, कोई भी काम आपके लिए जल्दी नहीं बनता। इसी बारे में जब मैं और डिटेल्स में नंबर्स के बारे में बात करूँ, तो इसी वीडियो में मैं आपको इसके कुछ जब ये ज़ीरो के साथ कंबाइन करता है और ज़ीरो का क्या अर्थ होता है उसके बारे में भी बताऊंगी, तो इसको और डिटेल में मैं भी आगे इसी वीडियो में बात करूंगी। अब हम नंबर, ये तो एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आपके लिए नंबर्स एस्ट्रोलॉजी के साथ भी लिंक होते हैं, और नंबर्स का अपने आप में भी क्या मीनिंग है। और जब आप इन नंबर्स को देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके फ़ोन में या मोबाइल नंबर में, आधार कार्ड में या पैन कार्ड में इन नंबर्स का, या जब वीज़ा नंबर हो गया, या किसी और, आप जैसे फ़्लाइट लेते हैं तो आपको फ़्लाइट नंबर 2 मिल रही है, या मतलब कोई टिकट लेते हैं, आपकी चाहे वो हो सकती है ट्रेन टिकट हो सकती है, या बस टिकट हो सकती है। कोई टिकट्स में अगर नंबर 2 नंबर आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग है, या 3 नंबर आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग है, हम उसको अभी इस तरह से देखते हैं और फिर उसके बारे में डिटेल में और भी बात करेंगे। अब हम नंबर 3 पर आते हैं। जो 3 नंबर होता है वो जुपिटर का नंबर होता है, और इसको हम सैजिटेरियस से भी, सन साइन से भी जोड़ सकते हैं। सैजिटेरियस जो होता है उसको भी जुपिटर ही रूल करता है। 3 नंबर जो होता है अपने आप में बहुत अच्छा नंबर होता है, ट्रिनिटी नंबर माना जाता है, ये अच्छा नंबर होता है। जैसे हम लोगों में हिंदूज़ में इसको तीन देवों के लिए बोलते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। इसी तरह से 3 नंबर्स जो हैं ये बहुत लकी माना जाता है, ट्रिनिटी नंबर होता है। यहाँ तक कि जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें भी ट्रायंगल को बहुत लकी माना जाता है। यानी 3 नंबर जो है ये अच्छा नंबर है अगर आपको दिखाई देता है, या आपका बर्थ टोटल भी 3 नंबर है। 33 नंबर, 333 नंबर है, ये भी जो होता है, ये तीनों ही नंबर्स डबल में भी, मास्टर नंबर में भी 3 बार दिखाई दे तो भी ये नंबर अच्छा है। और ये नंबर वो जो है जिस समय आप
लाइफ में ग्रो करते हैं इस नंबर में। और ये नंबर जो है इस नंबर में सिर्फ ओनली प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो है ना छोटे छोटे कामों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होता है। आपकी कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कहते हैं ना, आपकी प्लेट पूरी फुल होती है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, आपको नहीं मालूम होता, बिकॉज उसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो सारी तरफ से आ रही होती हैं। तो ये नंबर आपको बहुत बिजी कर देता है और लकी नंबर है। तो एक तरीके से ये नंबर जब आपको दिखाई दे लाइफ में तो इट इज़ गुड नंबर। और मैंने जैसे अपनी पास्ट वीडियोस में भी कहा है कि जुपिटर जो प्लैनेट होता है वो भाग्य का प्लैनेट होता है, ग्रोथ का, अपॉर्चुनिटीज़ का। तो ये नंबर उसी से एसोसिएट होता है। और सैजिटेरियस तो वैसे भी धर्म का नंबर भी होता है और भाग्य का नंबर भी होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 4 की। 4 नंबर जो होता है वो राहु का नंबर होता है। और अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी में लें तो एक्वेरियस सन साइन यानी कुंभ राशि से होता है। तो 4 नंबर जब होता है तो आप आजकल जो अभी जो समय चल रहा है ये भी राहु जो है अपनी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में चला गया। तो अभी जो हम समय जो है वो हम राहु के समय में ही एंटर कर गए हैं, जब राहु अपनी ही राशि में उच्च राशि में है। और ये अपनी उच्च राशि नहीं कहेंगे, अपनी राशि, स्वयं की राशि में है। तो जैसे कोई अपने घर में जाता है तो वो अपने घर का राजा होता है, यानी वो अपने घर में बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता है। इसी तरह से राहु जो है अपनी राशि में होने पर बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता है। तो राहु तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक बहरूपिया है जो बार बार भेस बदल लेता है और बार बार आपको चौंका देता है कुछ ना कुछ। तो जब भी नंबर 4 हो, 444 हो या 444 हो, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ जो है वो सडनली होगा। सडन पैसा आएगा, सडन पैसा जाएगा। कुछ लोग आपके जीवन में इस समय सडनली आएंगे और कुछ लोग आपके जीवन में सडनली चले भी जाएंगे आपके जीवन से। तो ये राहु, यहाँ तक कि जब राहु की महादशा होती है एस्ट्रोलॉजी में, और उस दशा में भी जो है चीज़ें बहुत सडन होती हैं। अगर जॉब लगी है तो सडनली जॉब लूज़ हो जाती है और सडनली जॉब मिल भी जाती है। तो ये वो नंबर है जब आपको खुद नहीं समझ आता। कभी कभी इस नंबर से मैंने ये देखा है पर्सनल एक्सपीरियंस में कि बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं होती। चीज़ें ऐसे हो रही होती हैं कि कभी भी हो रही होती हैं और हर काम में अड़चन होती है। जैसे अगर आपकी बर्थ डेट 4 है तो 44 तो किसी की नहीं होती है, 4 है तो आपकी लाइफ जो है बहुत आसान नहीं जाएगी, आपको हर चीज़ में डिलेज़ हैं। 8 नंबर जो होता है वो शनि का होता है। 4, 2, 4, 8 जो है इसी के ही मल्टीपल्स हैं 2 के। तो ये जो 4 नंबर है इनकी लाइफ में कोई भी काम जो है डिले, डिनाइल का नंबर नहीं है, ये डिलेस का नंबर। और 4 में ये खासियत है कि इस नंबर में सडनली चीज़ें होती हैं, जो कुछ होता है वो अचानक हो जाता है। जॉब लगी अचानक हो गई, जॉब छुट्टी अचानक हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसे भी लगता है जैसे उन जीवन में हम फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हैं कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, वेट कर रहे हो कि हो जाए, लेकिन जैसे कहते हैं ना पैरों में कुछ बांध दिया है। जब भी ये राहु का नंबर आता है ना तो लोग मुझसे ये पूछेंगे कि ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ किया है या कुछ बांध दिया है, ऐसा फील होता है। क्योंकि ये नंबर 4 या राहु का समय आपकी कुंडली में राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा या राहु आपके गोचर में किसी इम्पोर्टेंट एंगल पे है, तभी ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। 5 हो, 555 हो, 555 हो, ये जो नंबर है ये मरकुरी का नंबर है, बुध का ग्रह का नंबर है। और इसके साथ जो जुड़ी राशि है वो जेमिनी और वर्गो, कन्या और मिथुन राशि है। 5 नंबर जो है ये परिवर्तन का नंबर है, चेंज है। अगर आपका पर्सनल ईयर 5 है या आपकी कार नंबर, मोबाइल नंबर या आपके किसी आधार कार्ड नंबर उसमें 5 ज़्यादा हैं तो ये सोचिए कि आपके लिए चेंजेस ही आते रहेंगे, बार बार चेंज कुछ भी करेंगे। हम कभी कभी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्पेशली वर्क में स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्तों में स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन जब 5 नंबर आता है तो स्टेबिलिटी नहीं होती है, चीज़ें बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। हम कभी हर समय हम लोग कहते ज़रूर हैं कि हमारी लाइफ में हमें चेंज चाहिए, लेकिन चेंज हम जो है कंफर्टेबल जोन से निकल कर
मतलब लाइक नहीं करते हैं। तो ये जो नंबर है इसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी हैं इस नंबर की। जैसे पॉजिटिव क्या हुआ, आप इस दौरान में ट्रैवल बहुत करते हैं, अच्छा नंबर होता है ट्रैवल के लिए। एजुकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे नंबर के लिए सोशल मीडिया में के लिए जब आप बहुत जब एग्रेसिवली सोशल मीडियाज़ पे पोस्टिंग करते हैं, या देखेंगे आप अपनी हर कहीं घूमने गए हैं या कोई पार्टी कर रहे हैं, तो उसकी सर्च शेयरिंग जो है आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा करेंगे जब 5 नंबर आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको बार बार 5 नंबर दिखाई देता है या मोबाइल नंबर में, आधार कार्ड में, तो आप ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। आपका दिल करेगा कि अपनी कोई फ़ोटो खींची तो उसको शेयर करूं, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस पे करते हैं या कुछ भी तरीके से। 5 नंबर जो है वो शेयरिंग करना चाहता है, वो हर चीज़ को शेयर करना चाहता है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इस टाइम में बच्चों के लिए बहुत अच्छा नंबर है। अगर आपके चिल्ड्रन आसपास जो है आपको बिज़ी रखेंगे, बच्चे चाहते हैं तो बच्चे होंगे, आप पार्टी बहुत करेंगे। यानी आप देखेंगे जिनकी लाइफ में 5 नंबर होगा ना, वो एक इनविटेशन के बाद अभी पार्टी से ही आए होंगे तो मन में होगा कि अब कब पार्टी करें। यानी ये पार्टी नंबर होता है। ये नंबर में ओनली प्रॉब्लम है इसकी, ऐसा व्यक्ति जो है कुछ भी इतना एंजॉय करता रहता है फिर भी परेशान रहता है। मन ही मन जो है उसको चिंता किसी ना किसी चीज़ की एक रहती है। तो इस नंबर को, जैसे अब मैं कहती हूँ नॉलेज इज़ लिबरेटिंग, तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि अगर आपको पता है कि आपकी 555 और 555 है, तो अपने आप को कंट्रोल करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो, मेडिटेशन करो। बिकॉज़ बहुत व्यक्ति जो है ना अपने आप को इतना फैला देता है, इतना घूमना, इतना ये पार्टी करना, या अपने फ्रेंड्स की बातें ज़्यादा सुनाई अच्छी लगती हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना अच्छा लगता है। इस टाइम में जो व्यक्ति है वो एक सोशल पर्सन हो जाता है, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होता है और सोशली भी वो एक्टिव रहता है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। 666 हो, 6 हो या 666 हो। वैसे बाइबल में 666 को और मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि इसको डेविल नंबर भी बोलते हैं, लेकिन मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं देखा। और 6 जो है बेसिकली वीनस का नंबर है, और इसके साथ एस्ट्रोलॉजी में टॉरस और लिब्रा नंबर एसोसिएटेड है। और लिब्रा की एक खासियत है, टॉरस जो होते हैं वीनस से रूल करता है 6। तो ऐसे लोगों के लिए जो होता है लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस दौरान में आप शादी होना, लव होना, रोमांस होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना 6 नंबर्स में बहुत ज़्यादा होता है। और 6 नंबर जो होता है जैसे टॉरस और लिब्रा का है, एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें मनी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, खर्चा भी करता है व्यक्ति और मनी हर तरीके से। लिब्रा साइन से है 6 नंबर, तो जब 666 666 है तो लिब्रा साइन अपने आप में अगर आप देखेंगे ना एक तराजू, यानी बैलेंस और स्केल्स का निशान उसका सिंबल है। लेकिन लिब्रा के अपनी लाइफ में कभी भी बैलेंस नहीं होता, आउट ऑफ बैलेंस है, बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस है। इन द सेंस कि अगर आप उनको चॉइस दे दें, ये करिए, ये जाइए, यहाँ जाना है या ये करना है, डोंट गिव देम अ चॉइस। लिब्रा को अगर कोई व्यक्ति ये चॉइस दे दे ना, ये करें या ये ना करें, ये जाना है या नहीं जाना है, कोई चॉइस दे दे, तो वो ऐसे व्यक्ति आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, लिबरल्स। और 6 नंबर में यही चीज़ सबसे ज़्यादा दुखी करती है। व्यक्ति जो है ना ये समझ नहीं आता उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और वो डिबेट करने लग जाता है अपने आप से, अगर ये करूँगा तो उसके ये फ़ायदे होंगे, नहीं करूँगा तो उसके ये फ़ायदे होंगे। इसलिए ऐसे टाइम में ना व्यक्ति जो है ना, स्पेशली जैसे मैंने कहा लिबरेंस हो या 6 नंबर्स आपकी लाइफ में हो और 666 हो तो 666 हो, तो व्यक्ति जो है ना लोगों से पूछ के काम करता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 10 लोगों से पूछेगा, चाहे वो मतलब खुद ही कंफ्यूज रहेगा कि करना है या नहीं करना, ये अभी फिर भी कंफ्यूज रहेगा। तो अगर आपको 6 नंबर आपकी लाइफ में ज़्यादा है, या आप 6 नंबर जो है आप मोबाइल नंबर में, आधार कार्ड में, तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए, ज़्यादा चॉइसेस में मत रखिए। अपनी चीज़ों में लव अफेयर्स होना, मतलब ये चीज़ मैरिज के लिए बहुत अच्छा नंबर है जब आपका पर्सनल ईयर नंबर ऐसा होता है, या एसेंस नंबर, इवेंट नंबर, जो कि न्यूमरोलॉजी की टर्म्स है, आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन ये नंबर जो होता है ये मैरिज की तरफ इंडिकेट करता है। तो इस नंबर की ओनली नेगेटिव चीज़ है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस नंबर में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, यानी परिवार की जिम्मेदारी बहुत आती है कि
अगर बच्चे हो गए या कुछ हो गए तो सब आप पर ज़िम्मेदारी डाल देते हैं। तो आपके ऊपर इस नंबर में जब भी एक्टिव होता है, अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि सबको आपकी ज़रूरत है और आप पे ही निर्भर करने लगे हैं। यही पर्सन जो है ज़िम्मेदारी उठाए, फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी आपके जो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं वो आपको दे दिए जाते हैं कि आप ही पूरा कीजिए, आप ही ये कीजिए। तो ये नंबर इस तरीके से बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर जो है, चाहे 7 हो, 777 हो, 777 हो, ये नंबर को 7 नंबर को जुपिटर रूल करता है और सन साइन है पाइसेस। वेस्टर्न में इसको नेपच्यून कहते हैं, लेकिन हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको जुपिटर से ही जोड़ते हैं। जब भी 7 नंबर आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि 7 नंबर लकी फॉर देम है, बट आई फील कि ये नंबर स्पिरिचुअल नंबर है। अब स्पिरिचुअल नंबर को हम कैसे देखते हैं? अगर आप सोचें तो हर व्यक्ति जब भी स्पिरिचुअलिटी में या किसी उसमें जाता है तो उस नंबर में होता क्या है कि स्पिरिचुअलिटी या किसी भी नंबर में हम तब जाते हैं जब हमको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, यानी हमको कोई दिक्कत आती है, या हमको लाइफ में रिश्ते में धोखा मिलता है, या कोई हमारी फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, या शादी नहीं हो रही, या कोई काम नहीं हो रही, या अड़चन आ रही है। इस 7 नंबर जो होता है बहुत ही लोनली नंबर होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, जब भी 3 के नंबर के मल्टीपल्स हों, यानी 3 हो, 6 हो, 9 नंबर हो, कुछ ऐसे व्यक्ति जब होते हैं 3 के मल्टीपल्स चल रहे होते हैं, तो वो व्यक्ति ये सोचता है पार्टी करनी है, कुछ करना है, तो कब जाएं, किसको, फ्रेंड्स को इनवाइट करें, कहाँ चलें, इवन 5 नंबर में भी। लेकिन जब 7 नंबर आता है लाइफ में स्ट्रॉन्ग, बंदा ऐसे सोचता है कि मुझे तो कहीं पार्टी करनी नहीं है। और अगर कहीं से आपको पार्टी का इनविटेशन आ जाए, 7 नंबर स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा व्यक्ति तो ये सोचने लगता है कि ना जाने का कौन सा बहाना बनाऊँ, मतलब मुझे पार्टी पे नहीं जाना और मुझे एक्सक्यूज़ ढूंढना है कि मैंने नहीं जाना। अगर आपका बर्थ डेट का टोटल भी 7 आता है तो भी ये चीज़ बहुत प्रेडोमिनेंट होगी कि आप रीज़न फाइंड करते होगे कि ना जाने की। अगर 7 नंबर आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आप ऐसा कोशिश करते होंगे कि चलिए अब घर जाना है, टीवी चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, लेकिन कहीं जाएंगे नहीं, घूमने फिरने के लिए नहीं। तो 7 नंबर जो है एक तरह से कहते हैं लोनली नंबर है, बट स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचारों के साथ होते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, ये प्रोफेसर्स या रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छा है नंबर। लेकिन एक फैमिली मैन के लिए ये नंबर इतना लकी नहीं है। ये नंबर दे देने का नंबर है, यानी इस नंबर में हम चीज़ों को देते हैं, ये नंबर चीज़ें हमसे लेकर जाती हैं 7 नंबर। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नंबर लकी नंबर है, मैं ये कहूँगी कि ये नंबर जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तो अच्छा है, क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं होगा, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। पर अदरवाइज़ फाइनेंशियली या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से या रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर जो है थोड़ा सा टफ और चैलेंजिंग है। अब बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर जो है शनि का नंबर है। 8 नंबर जो है 88 हो, अगर मंथ का हो या आपकी बर्थ डेट्स में 8 नंबर बार बार आ रहा हो, ये हार्ड वर्क है। ऐसे लोगों के लिए कि लाइफ में कुछ भी जो होता है वो जल्दी नहीं होता, हर चीज़ के लिए डिलेज होती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत करियर फोकस्ड होता है, करियर उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, प्रोफेशनल ग्रोथ उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जब 8 नंबर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा होता है, तो आप ना मोर फोकस्ड होते हो अपने काम पर। आपकी फैमिली लाइफ, आपकी जो और लाइफ जो है वो थोड़ी कम अहमियत देती है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में फ़न हैज़ नो मीनिंग, मतलब ऐसे व्यक्ति अगर पार्टी भी कर रहे होंगे ना, तो वो ये सोच रहे होंगे कि कल का ऑर्डर कहाँ से आएगा, कल कहाँ से पैसे लाएंगे। इस व्यक्ति के लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए 8, 88, 888 बहुत ज़्यादा खुशी का नंबर नहीं है, इट्स अ हार्ड वर्क। चाइनीज़ इस नंबर को बहुत लकी मानते हैं, बट हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस नंबर को डिलेस का नंबर माना जाता है। हर काम में शनि का नंबर है, तो हर काम जो है
डिले इसका होता है शायद मेरा मानना है कि चाइनीज़ उसको इसलिए लकी नंबर मानते हैं कि शायद उनके लिए जब पावर आ जाए व्यक्ति के पास, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, तो उसके पास पावर भी आ जाती है। तो पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर आप क्लाइंब करते हैं सक्सेस की तरफ, तो ऑफ कोर्स ये नंबर आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन ये नंबर अदरवाइज़ जो है बहुत हार्ड वर्क और डिलेस कराता है और मेहनत करवाता है, मेहनत का नंबर है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर, क्योंकि मैं इन सारे नंबर्स के बारे में बताने के बाद आपको इनसे जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगी जो आपको शायद जान के भी अलग चीज़ें हैं, तो वो भी बताती हूँ। अब हम बात करते हैं 9 नंबर के लिए। 9 हो, 99 हो, 999 हो, ये जो नंबर है ये मंगल से एसोसिएटेड है और एरी सनसाइन से एसोसिएटेड है। इसमें जब नंबर आपको 9, आपको जैसे आपकी गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, जब ये नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता होगा, यानी और हर चीज़ की एक जल्दी होगी। काम करना है, चलो अभी करते हैं, वेट किस चीज़ की है। ऐसे व्यक्ति को डिलेस बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जब आपके 9 नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, आपने कहीं जाना है और आप डिजिटल क्लॉक में देखते हो या दूसरी क्लॉक में 9 बज रहे हैं, तो शुरुआत करने के लिए तो 9 नंबर अच्छा है, नए काम के लिए भी अच्छा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को इम्पेशेंट बहुत हो जाते हैं, मतलब उनको डिले नहीं, और गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है, दूध के उबाले की तरह आता है। जब आया तो बहुत आया, सब तहस नहस कर दिया, लेकिन चिल्ला दिए, कुछ कर दिए, लेकिन जब चला जाता है तो बिल्कुल शांत है। और 9 नंबर वाले तो आगे बढ़कर दूसरों की भी मदद करेंगे और थोड़ा सा ये इस नंबर के साथ ये होता है कि ये नंबर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो कुछ ना कुछ नया, अगर आज आप कुछ काम कर रहे हैं तो 9 नंबर का, हाँ चलो ये काम सेट हो गया, चलो अब और कुछ करते हैं। अगर किसी से मिलना है तो उससे भी आज ही मिल लेते हैं, ये भी आज ही कर लेते हैं। मतलब अपनी दिन की चर्या में मंगल से रूल करता है। तो व्यक्ति के पास जो खाली बैठना ऐसे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। तो इस चीज़ की पॉजिटिव भी चीज़ है कि नए काम करते हैं ऐसे व्यक्ति बढ़ बढ़ के। अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो 9 नंबर के पास जाइए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपकी ज़रूर मदद करेगा। अगर आप कहेंगे ना मुझे किसी से मिलना है, तो अगर वो अपना कुछ काम भी कर रहा होगा ना, 9 नंबर वाला छोड़कर आपके साथ चल देगा, चलो आओ मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो ये चीज़ है। नेगेटिव चीज़ ये है कि गुस्सा बहुत आता है, कभी कभी सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। वो ये नहीं देखेंगे किसको किस समय फ़ोन करना है, भाई मेरी ज़रूरत है तो मैंने किसी को भी किसी भी टाइम में कर लिया। तो ये एक 9 नंबर की नेगेटिव चीज़ है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जो 99, 999। अब देखिए, जो लोग 90s में पैदा हुए हैं, यानी 1991, 92, 93 सोन टू 1999 तक, जिनका, ये मेरी अपनी रिसर्च है और इस चीज़ को आप खुद मुझे बताइए कि ऐसा आपको लगता है कि ऐसा होता है या नहीं। मीन्स जो जिनका जन्म 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 में जन्म हुआ है, उनको जो है ये नंबर जो है, क्योंकि मंगल से रूल करता है, तो मेरा मानना है कि इनको मंगल दोष हो जाता है। यानी क्योंकि 2 बारी 90s में 99 भी आता है और 1999 में तो 3 बार 9 आता है, इनमें मंगल दोष होता है। अब मंगलीक जिसे कहते हैं, मंगल दोष का अर्थ ही ऐसा है कि जिनका जन्म 1991 से लेकर 1999 के बीच में हुआ है, इवन 1990 में भी, उनकी लाइफ में मंगल दोष से क्या होगा, या तो शादी बहुत देरी से होगी नहीं, या बहुत देरी से होगी। अगर शादी हो भी गई तो शादी के बाद हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, यानी आपस में ईगो क्लैश होगी या विचारों के मतभेद होंगे। अगर एक नॉर्थ की तरफ देखता है तो दूसरा साउथ की तरफ देखता है, यानी बिल्कुल विचारों का मतभेद रहेगा, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मंगल दोष है। थर्ड चीज़ ये होती है इसके अलावा कि व्यक्ति को प्रोजेनी, क्योंकि मंगल दोष में यही होता है, मैरिज डिले से होती है, मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और प्रोजेनी यानी कि बच्चे होने में, या तो बच्चे होने में मेडिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, या बच्चे बहुत देरी से, उनमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई कारण बनता है कि
चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज़ बहुत आते हैं। तो और शायद उसमें बच्चों के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी रिक्वायर्ड हो। तो ये जो नंबर है, मैंने कहा ये मेरी अपनी रिसर्च है, तो अगर आपको लगता है कि ये सही है या नहीं है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपकी अगर स्पेशली जिनका जन्म ही 1990s में हुआ है तो क्या वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को, तीनों मंगल दोष को फील करते हैं या नहीं करते हैं। कि मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर चिल्ड्रन रिलेटेड, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हों, इनमें से कोई भी एक चीज़ होती है। मंगल दोष जो होता है वो सारी चीज़ें नहीं देता, परंतु इनमें से कोई भी चीज़ हो जाती है। जल्दी शादी हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, शादी भी ठीक टाइम पे है तो बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं। तो 1990s की ये भी है। इनफैक्ट अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो, क्योंकि मैंने कहा कि 99 नंबर अच्छा नहीं है क्योंकि ये मंगल दोष होता है, तो अगर हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स देखें तो 1939 मतलब जो जिसमें 2 बारी 9 नंबर आया है, उस ईयर वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। और अगर हम और भी नंबर्स देखें जैसे 9/11 होता है, या क्योंकि अभी मैंने डबल नंबर्स के बारे में नहीं बात किया तो उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि उन नंबर्स का भी क्या मीनिंग होता है और कौन से नंबर जो हैं वो लकी होते हैं। लेकिन उससे पहले एक नंबर के बारे में जो कम न्यूमरोलॉजिस्ट बात करते हैं वो है ज़ीरो नंबर। ज़ीरो वही नंबर है जो मेरे, जिसके लिए हम कहते हैं ये नंबर ही भारत ने दिया है, ये हमारी देश का है, नंबर दिया गया तो मैथमेटिशियन ने, तो ज़ीरो दिया मेरे भारत ने जिसको कहते हैं। तो ये ज़ीरो नंबर जो है ये स्कॉर्पियो से एसोसिएटेड है और इसका जो रूलिंग है वो है केतु। ये जो नंबर होता है अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो स्कॉर्पियो और 8th हाउस यानी अष्टम घर की बात करते हैं। ये नंबर जो है ये नंबर इजी नहीं है और क्योंकि इसके साथ हम अगर ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करें, मैथ्स में ये बोला जाता है कि ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी है, एटर्निटी है, ये नंबर डेथ से एसोसिएटेड है। और एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में अष्टम घर या 8th हाउस जो होता है वो भी डेथ से, या जब हम इस जीवन की यात्रा को कंप्लीट करते हैं उससे नंबर होता है। आपको मैंने इस वीडियो में अभी पहले ही बीच में अभी हमने बात की थी कि 22 नंबर भी इजी नहीं होता। आप याद कीजिए कि 00 नंबर भी कैसे होगा इजी। 2020 शायद ये नंबर को, ये जो नंबर है ये कोविड का ईयर है, शायद इसमें जो डेथ्स, नंबर ऑफ़ डेथ्स पूरे विश्व में हुई थी मैक्सिमम, मतलब डेथ्स बहुत कोविड की इनिशिएट हुई थी 2020 में। तो ये नंबर जो है इजी नहीं है। और हिस्ट्री की अगर आप किताब खोलें और इवेंट्स देखें तो देखिए सेंचुरी में 19th सेंचुरी में कुछ नंबर आए होंगे जो डबल हुए होंगे। अब 2000 जो सेंचुरी चल रही है इसमें 2020 जो है और 222 या 42 तो शायद हम नहीं देख पाएंगे। 222 देखा है, 222 अगेन मैंने कहा था कि ठीक नंबर होता है, 22 अच्छा नहीं होता। 222 में 2022 था जब कोविड ख़त्म हुआ था। तो ये नंबर जो 2020, क्योंकि इसमें स्कॉर्पियो का नंबर भी आ गया और 2 नंबर मून का भी आ गया, तो ये नंबर अच्छा नहीं, केतु और मून का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये अच्छा नंबर नहीं है। अब अगर हम इसी में देखें तो और भी अगर आप इवेंट्स को देखेंगे ना, जो जो ख़राब इवेंट्स हुए हैं तो उसमें भी ये नंबर है। अब हम कुछ और नंबर्स के बारे में भी बात करते हैं जो नंबर्स जो हैं यूनिवर्सली अच्छे नहीं माने जाते। जैसे नंबर 11 है। 11 नंबर तो मैंने अभी बताया कि ये बहुत टेंशन गिविंग नंबर होता है, ईगो क्लैशेस देता है, तो इस नंबर को स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि यूनिवर्स, जब ब्रह्मांड जो आपको कोई मैसेज देना चाहता है तो वो 11 नंबर के थ्रू देता है। यानी अगर आप 11 नंबर को देख रहे हो बार बार, 11 अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है ये मैं काम करूं या ना करूं या कुछ है, तो आप एक बारी अपने मोबाइल फ़ोन पे या कंप्यूटर के डिजिटल क्लॉक को ज़रूर देखिए। अगर 11 नंबर आ रहा है तो मैं कहूँगी कि इस समय डिलेज़ होंगे, इस नंबर को इनिशिएट मत कीजिए। सबसे ख़राब नंबर न्यूमरोलॉजी में मेरे अनुसार जो है वो है 16 नंबर। मैं आपको इसका कार्ड दिखाती हूँ। देखिए ये कार्ड है, वैसे मैं इसकी पिक्चर भी लगाऊंगी, लेकिन इस कार्ड को देखिए, ये 16 नंबर का कार्ड है। ये न्यूमेरो कार्ड में भी आता है और टैरो कार्ड में भी आता है। इस नंबर में एक, अगर आप देखें तो एक टावर बनी हुई है यहाँ पर,
और व्यक्ति जो है उस टॉवर से एक ये लाइटनिंग है, ये लाइटनिंग जो है यानी कि मतलब बिजली गिरी व्यक्ति पर और वो ऊपर से नीचे गिर रहा, और जहाँ गिर रहा है वो भी एक समुद्र, या अगर आप देख सकते हैं तो क्लियरली, तो एक ओशन या कोई पानी है जहाँ पर बहुत ही स्टॉर्म आया हुआ है। तो ये नंबर ये भी बताता है और लाइटनिंग भी है। और इसी नंबर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक बर्ड बनी हुई है और उसके मुख में एक तीला है, ट्विग है। तो ये नंबर जो है जब भी आता है, इस नंबर के लिए मैंने आपको स्पेशली कार्ड भी दिखाया और मैं फ़ोटो भी प्लेस कर रही हूँ। इस नंबर में जो होता है जब भी आए तो व्यक्ति जो है, अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपकी कोई पोजीशन है, तो सडनली, क्योंकि जैसे मैंने इसमें दिखाया कि एक बिजली कड़कती है, सडनली कुछ ऐसा होता है कि 16 नंबर अनलकी नंबर है। मेरे अनुसार ये सबसे अनलकी नंबर है। तो 16 नंबर जब भी आता है व्यक्ति को, पर्सनल ईयर में हो या कुछ हो, व्यक्ति की जॉब छूटती है, रिश्ते हों तो उनमें भी तकरार होती है। डिवोर्स केसेस में 16 नंबर बहुत प्रेडोमिनेंटली माना जाता है। नया दिन या नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं और वो 16 डेट मत लीजिए, या टोटल 16 हो डबल नंबर में तो मत लीजिए। उस दिन आप कोई भी नया काम मत शुरू कीजिए। यानी 16 नंबर अच्छा नंबर नहीं है। और 16 नंबर में जिस प्रकार से मैंने ये दिखाया आपको कार्ड कि 16 नंबर जो है, इसमें व्यक्ति जो है ऊपर से नीचे गिरता, और जब गिरता भी है तो मतलब मुसीबत में फंस जाता है। और लेकिन इसके साथ एक बर्ड भी है, तो इस नंबर का ये भी अर्थ है कि आपको जीवन में फिर से शुरुआत भी करनी पड़ेगी, और फिर आपको जीवन आपको मौका भी देगी। और जैसे इसमें दिखाया कि बर्ड के साथ एक तिनका है, तो आप फिर से नई चीज़ें शुरू करेंगे। सो इट इज़ नॉट कि एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा, लेकिन ये नंबर जब आपके पास जीवन में स्ट्रॉन्ग होगा, तब आपकी लाइफ में कोई ना कोई क्राइसिस आएगी। रिश्तों की क्राइसिस हो सकती है, जो कि मैरिज हो सकती है, या फिर आप अपनी जॉब लूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे जब भी कोई न्यूमरोलॉजी की बुक्स में, तो इतने एग्जांपल्स के साथ वो लोग बताते हैं कि कौन सा मतलब जो इवेंट हुआ, किस व्यक्ति के साथ हुआ, वो फेमस पर्सनालिटीज़ के साथ भी दिखाते हैं। तो ये मेरी रिसर्च मैंने वहीं से देखा, और इसी को फर्दर अपनी लाइफ में भी, एक्सपीरियंस में भी देखा है कि 16 नंबर इतना आसान नहीं होता। वैसे भी देखा जाए तो 8 का डबल है, 2 मतलब 8 + 8 = 16। 8 वैसे भी शनि का नंबर है, तो उसको हम डबल कर रहे हैं, तो ये नंबर आसान नहीं है। और 16 नंबर में जब भी होता है तो कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आती है। तो इस नंबर में आप बहुत केयरफुल रहिए जब भी हो। और अगर नई न्यू काम कर रिसर्चर करने के लिए, अगर आप कोई फिलैंथ्रोपिस्ट हो, कोई नया एनजीओ रिलेटेड काम करना चाहते हैं, या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि जनहित के लिए है, तो वो बहुत अच्छा है 16 नंबर। तो उसके लिए, क्योंकि ये उसी की वाइब्रेशन है, 16 नंबर जो है, वाइब्रेशंस जो हैं वो रिसर्चर की है, फिलोसफर की है, नंबर की वाइब्रेशन है। तो जिनकी बर्थ डेट होती है उनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अगर आपकी बर्थ डेट हो तो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये मेरा मकसद भी नहीं है आपको डराना। पर अगर आपकी बर्थ डेट 16 है, या आपका बर्थ टोटल 16 आता है, तो ये वो नंबर है जिसमें आपको अपनी स्पिरिचुअल साइड को भी मतलब विकसित करना चाहिए। और आपको साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के साथ एसोसिएट होना चाहिए। यानी आपको इस संसार में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिससे कि किसी भी व्यक्ति का भला हो, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लाइफ में तरक्की करेंगे, क्योंकि आप 16 नंबर की वाइब्रेशन को समझ रहे हैं। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है, और अगर आप उस वाइब्रेशन के साथ चलते हैं तो आप तरक्की करते हैं लाइफ में। और अगर आप उस वाइब्रेशन के विरुद्ध चलते हैं तो आपको लाइफ में मुश्किलें आती हैं और कठिनाइयाँ आती हैं। तो अगर आप 16 नंबर में हैं, आपका बर्थ डेट 16 है, या आपकी लाइफ में 16 नंबर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो आप जो है मतलब इस नंबर से एसोसिएटेड जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसमें भी अगर आप स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटेरियन कॉज, दान पुण्य करना, धार्मिक कार्यों करना, रिलीजियस यात्रा करते हैं, तो ये आपके लिए नंबर बहुत लकी हो जाता है तब, क्योंकि आप उस नंबर की वाइब्रेशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपने म्यूज़िक सुनना है तो या कोई राग सुनना है तो आप उसी लय में जाएंगे। अगर आप पार्टी वाला राग सुनना चाहते हैं तो आपको उसी को ट्यून इन करना होगा। तो इसी तरह से जब अगर आपको
आप सैड फील कर रहे हैं तो आपको आपको एक हो सकता है कि आपको सैड सॉन्ग्स उस समय अच्छे लगते हो। तो इस नंबर के साथ यही है कि आपको इस नंबर की ट्यून इन करना है, ह्यूमैनिटेरियन कॉज में जाना है, लोगों की सेवा, जैसे मंदिर गुरुद्वारों में जाके सेवा करना, लोगों के लिए खाना भोजन का व्यवस्था करना, इस नंबर के साथ ये अच्छा माना जाता है करना, क्योंकि वो नंबर की वाइब्रेशन जब आप फुलफ़िल कर देते हो तब जो है आपको कोई भी मुश्किल, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या आपके काम से रिलेटेड हो या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो वो टल जाती है। यानी इस नंबर के साथ फिर आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाती, क्योंकि आपने ट्यून इन कर दिया उस चैनल के साथ, उसके साथ जो वाइब्रेशन है। मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि लॉ ऑफ यूनिवर्स जो है, ये पूरे ब्रह्मांड का जो यूनिवर्स का एक लॉ है, ये बहुत ही मिस्टीरियस है। अगर हम उसको समझ लें, और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की जो ताकत है वो यही है कि हम समझ कर, नॉलेज को गेन करके अपनी लाइफ को इजी बना लें, तो शायद हमारी लाइफ में मतलब लिविंग जो है आसान हो जाएगी। अब हम दूसरे नंबर के बारे में भी बात करते हैं, जो कि इतने अच्छे नहीं मानते, और 13 नंबर उसमें है, एक 13 नंबर जो होता है, इसकी भी मैंने फ़ोटो लगाई है। तो इसमें जो 13 नंबर है, इस नंबर को काफ़ी लोग नेगेटिव मानते हैं, यहाँ तक कि जो होटल्स रूम्स होते हैं उनमें 13 नंबर का होटल रूम में रखा ही नहीं जाता। लोग 13 नंबर के घर में भी जाने को तैयार नहीं होते, हाउस नंबर में भी 13 नंबर हो तो नहीं जाने को तैयार होते। और 13 नंबर के साथ इस तरह से एक मिथ है कि ये जो, अगर आप फ़ोटो देखें ना, जिसमें कि एक स्केलेटन है, यानी कि एक व्यक्ति को परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और जब वो सामना कर लेगा, यानी मुश्किलों का सामना करेगा, कठिनाइयों का सामना करेगा, तो फ़ोटो में जैसे दिख रहा है कि इस नंबर के साथ जो है आपकी नई चीज़ें होंगी। यानी 13 नंबर व्यक्ति को, अगर आपकी बर्थ डेट 13 है, ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो मेहनत के बाद जो रिज़ल्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। यानी ये नंबर डबल तरीके से देखा जाता है कि 13 नंबर में मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, लाइफ में कुछ ना कुछ भाग आपका लाइफ का ऐसा आएगा कभी ना कभी जीवन में, जब बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ ही नई चीज़ें बनेंगी, नई खुशियाँ आएंगी, नई चीज़ें आएंगी। तो 13 नंबर एक तरीके से चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज़ देता है, चैलेंजेस के साथ, मुश्किलों के साथ जो है नई सुबह देता है। कहते हैं कि सुबह जो होती है एक रात के बाद आती है, तो 13 नंबर शायद इस पे डिस्क्राइब ज़्यादा अच्छा कर सकता है कि 13 नंबर जब हो, आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग हो, या 13 बर्थ डेट हो, या टोटल नंबर आपका 13 हो, और या पर्सनल ईयर नंबर 13 आ रहा हो, तो ये नंबर जो होता है, 13 नंबर जो होता है, आपको लाइफ में मुश्किलें देगा, परंतु मुश्किलों का सामना अगर आप आराम से करते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और चीज़ें बेटर होंगी। ये हार्ड वर्क का नंबर है और मुश्किलों का नंबर है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको, मैंने शुरू में बोला था कि 11 नंबर जो है वो अच्छा नहीं है, और साथ में मैंने बोला था कि जब 9 नंबर मंगल का नंबर है। अगर आप देखिए 1911, मैंने आपको एक नंबर बताया था 1939 जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, लेकिन 1911 जो होता है, जैसे 1911 था, ये नंबर चेंज का है, चेंजेस के लिए है, क्योंकि 3 बार 11 आया। 3 बार 11 मैंने कहा था कि ख़राब नहीं होता, लेकिन ये सन का नंबर है, ये न्यू पावर का नंबर है। ये नंबर होता है जब हम 3 बारी 1 आता है तो और अगर मंगल के साथ आता है तो ये नंबर जो है नई शुरुआत की बात है, उथल पुथल का नंबर है। तो अगर हम इंडियंस के लिए इस नंबर के सब एक न्यू इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो, वैसे तो देखो ये हिस्ट्री इवेंट है, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ ये है कि इसमें मैं 19111 जो है 1911 में कलकत्ता से अंग्रेज़ों ने, तब जब अंग्रेज़ भारत को रूल करते थे, तो उन्होंने राजधानी कलकत्ता थी और उसको दिल्ली राजधानी बनाया था। मतलब 1911 में अंग्रेज़ों ने 1911 में कलकत्ता से राजधानी जो है वो
दिल्ली को शिफ्ट किया था। और मैं यही कह रही हूँ कि जो नंबर 11 और 9 जब इकट्ठे हो जाते हैं, 9 नंबर मंगल का है और 11 नंबर चाहे वो 2 बार ही आए या कुछ, उथल पुथल होती है। और उसके साथ मंगल का भी आप कुछ ना कुछ देंगे। और क्योंकि ये नंबर 11 जो है सन से एसोसिएटेड है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट समथिंग कुछ ना कुछ इससे जुड़ा रहता है। तो आपकी लाइफ में जब भी हो तो कोशिश कीजिए 9 और 11 नंबर्स को कंबाइन मत कीजिए, या 19 हो, 999 हो, 1911 हो। तो अगर आप कार का नंबर लेते हैं तो उस समय थोड़ा सा ध्यान से दीजिए कि इस टाइप के नंबर्स ना हो तो अच्छा है। क्योंकि 9 नंबर जो है ऐसे व्यक्ति के एक रिसर्च थी जो मैंने स्टडी और रिसर्च पढ़ी थी, जिसमें ये लिखा था कि जब लाल रंग की कार होती है, मीन्स रेड कलर की जो कार्स होती है, उसका मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि वो मंगल से एसोसिएटेड होती है। तो ये उसमें रिसर्च में नहीं था, ये तो मेरा इंटरप्रिटेशन था कि शायद इस वजह से है कि ये रेड कलर भी उसी से एसोसिएटेड है। और उस रिसर्च में तो उन्होंने सिर्फ कलर्स की वो स्टडी की थी कि कार्स की जो है, अगर आप चाहें तो गूगल करके ढूंढ सकते हैं। तो ये नंबर है। अब हमने अनलकी नंबर्स के बारे में बात की कि कौन कौन से नंबर्स हैं। उसमें एक माइल्डली लेस लेकिन 14 नंबर भी बहुत लकी नहीं। ये नंबर जो है चिंताओं का नंबर है। शायद ये नंबर जो है मेंटल एनर्जी को बहुत ज़्यादा करता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस नंबर में आपकी कोई रिलेशनशिप ख़राब हो या वर्क ख़राब हो या कुछ, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें ख़राब हो, परंतु 14 नंबर में व्यक्ति को कोई ना कोई लोग क्या कह रहे हैं या ये प्रॉब्लम हो रही है, या कभी कभी ऐसे लोग व्यक्ति के मर्क्यूरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि कम्युनिकेशन रिलेटेड होती है, बात नहीं समझा पाता अपने आप किसी को। तो 14 नंबर में ये एक दिक्कत दिखाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो और लकी नंबर के, अगर हम सिर्फ अनलकी नंबर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ में बहुत चीज़ें पॉजिटिव होती हैं और लाइफ ही अपने आप में इतनी सुंदर है और शॉर्ट है कि हमें इसको वैल्यू करना चाहिए, और इसके साथ साथ हमको उसकी पॉजिटिव चीज़ें में भी बारे में बात करनी चाहिए। तो अच्छे नंबर्स कौन से होते हैं जो बहुत लकी हैं, और उन नंबर को आप बिना सोचे समझे, उन डेट को आप अगर चाहें तो आप अपना नया काम कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। आप चाहें तो उस नंबर को किसी तरह से भी अडॉप्ट, मतलब हाउस नंबर हो सकता है, अगर चाहें तो इस नंबर का मकान ले सकते हैं। तो इन नंबर्स में सबसे पहले है 19 नंबर, 19 नंबर। 19 नंबर जो होता है इसको प्रिंस ऑफ हेवन कहते हैं न्यूमरोलॉजी में। ये नंबर बहुत लकी है। इस नंबर में कोई भी चीज़ नई शुरू की जाए तो बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई चीज़ें करनी हो तो बहुत अच्छा है। कोई नई जॉब शुरू करनी हो तो बहुत अच्छा है। 19 डेट अच्छी है। 19 डेट को कार खरीदनी हो, व्हीकल कोई भी मतलब खरीदना हो, या कोई मकान खरीदना हो, कोई बयाना देना हो, तो 19 तारीख बहुत अच्छी डेट है। आप 19 तारीख को किसी भी तरह की चीज़ को इनिशिएट कर सकते हैं, यानी आप कोई भी काम नया कर सकते हैं, कोई चीज़ खरीद भी सकते हैं। यानी अगर आपके पास चॉइस है, आप कुछ एक्सपेंसिव खरीद रहे हैं, तो 19 इज़ अ वेरी गुड डेट, आप उसको कर सकते हैं। मैंने कहा प्रिंस ऑफ हेवन मानते हैं, यानी स्वर्ग का राजकुमारी, इस तरह से अगर हम इसको माने तो। इसके अलावा 23 और 32, मतलब 2 और 3, 23 एंड 32, दोनों ही डेट्स जो हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत लकी हैं। और मतलब डेट वाइज तो 32 डेट नहीं होती है, लेकिन 23 डेट्स बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें, 32 नंबर अच्छा है अपने आप में। अगर आप किसी चीज़ का नंबर लेना चाहते हैं और वो 32 बैठता है तो वो बहुत अच्छा है। कभी कभी हमारे पास चॉइस होती है इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, जैसे घर के लिए है, तो आप 23 या 32 नंबर दोनों ले सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे लकी नंबर्स हैं। और 23 और 32 नंबर्स को यूनिवर्सली देखा गया है कि इस नंबर्स पे मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट की का नंबर है। ये नंबर लकी है सबके लिए, मोस्टली सभी के लिए ही लकी है। अगर आपके लिए किसी तरह से अनलकी हो तो ये देखिए, अगर आप
आपकी कोई राहु की दशा तो उस समय नहीं चल रही है, वरना अदरवाइज़ जो है ये 23 और 32 जो नंबर्स हैं ऑन इट्स ओन अच्छे हैं। और अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं 23rd को तो कर सकते हैं। 23 ऑफ उसमें अच्छा नंबर है। इसके अलावा 24 नंबर यानी 24 नंबर भी बहुत अच्छा नंबर है। तो लकी नंबर्स में हो गया 19, 23, 32 एंड 24। एक न्यूट्रल नंबर भी होता है जिसको व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी कहते हैं न्यूमरोलॉजी में। वो नंबर है 10, यानी जिसमें एक नंबर मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो सन का नंबर होता है, और 0 नंबर जो होता है वो केतु का नंबर होता है, स्कॉर्पियो सन। तो ये जो नंबर होता है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। यानी जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का अर्थ होता है कि जैसे कि अगर हम घुमाएं तो कहाँ जाके भाग्य हमारा साथ दे। इट कैन बी ट्रिकी, मतलब ये नंबर आपको हो सकता है कि मतलब ज़मीन से आसमान तक ले जाए। यानी इस नंबर में कभी कभी जो चीज़ें होती हैं वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ऊंचाई ले जाती हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भाग्य का जो सितारा है किसी भी तरफ जा सकता है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कभी नेगेटिव भी जा सकता है। तो इसको न्यूट्रल माना जाता है क्योंकि कभी कभी इस नंबर में जब लोग को इनिशिएट करते हैं तो चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी भी हो जाती हैं। तो 10 अगर आप डेट है और आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ी स्पेकुलेशन के लिए डेट जो है क्योंकि एक तरह से व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही है ना, पता नहीं कि किस तरफ बैठेगी ये। तो कुछ ज़्यादा रिस्की काम मत लीजिए, बहुत बड़ी अमाउंट का इस डेट को कोई स्पेकुलेशन मत कीजिए। लेकिन अदरवाइज़ जो 10 नंबर है ये न्यूट्रल नंबर है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है कि कभी कभी ये किस्मतें बदल भी देता है। तो अगर आपका बर्थडे 10 है तो आप नोटिस कीजिए कि चीज़ें आपके पास आ रही हैं, सडनली हो रही हैं, तो आप समझिए कि आपकी भाग्य आपका साथ दे रहा है। लेकिन यही व्हील ऑफ फॉर्च्यून कभी कभी चेंज हो जाता है, सडनली चीज़ें हो जाती हैं, एकदम नेगेटिव हो जाती हैं। तो इस नंबर में थोड़ा कॉशन की ज़रूरत है। ये स्पेकुलेशन का नंबर है, ये स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उस टाइम के लिए इसमें कॉशन की ज़रूरत है। और इस नंबर के साथ ये चीज़ें एसोसिएटेड है। इसके अलावा जो अगर आप कहते हैं कि मैं इस चीज़ को बहुत लंबी वीडियो है तो इस चीज़ को थोड़ा सा छोटा करते हुए ये कहूँगी कि जीवन में जब पैटर्न होता है, एक नंबर बार बार आता है, तो क्या ये इत्तेफाक है या ब्रह्मांड द्वारा कोई मैसेज है हमारे लिए, ये हमें सोचने की बात है। हम देख सकते हैं, अपने अनुभव से देख सकते हैं। ओनली थिंग इज़ कि हमें अपने आप को मतलब उस ब्रह्मांड के साथ ट्यून इन करना है। और सीरीज़ ऑफ कोइंसिडेंसेस अगर आपकी लाइफ में हो रहे हैं, यानी एक के बाद एक इत्तेफाक हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि ज़रूर एक बारी सोचिए कि क्या ये इत्तेफाक का कोई मैसेज है या नहीं। यही इस वीडियो में है। और मैंने कोशिश की है कि मैं जो न्यूमरोलॉजी के या अंक से जुड़े इस चीज़ को, न्यूमेरिक चीज़ों को आप तक लाऊं। आई होप कि आपको इसमें चीज़ें जो हैं कुछ चीज़ें आपको अपनी एक्सपीरियंस से, मैंने कहा ये सब कुछ मैंने अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपीरियंस से, जैसे मैंने 1990s की बारे में बात की, तो जो जिनका बर्थ हुआ है वो मुझसे शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है या हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी उसके काउंटर करने के लिए भी जैसे एस्ट्रोलॉजी में उपाय होते हैं, इस तरह से न्यूमरोलॉजी में भी उपाय होते हैं और गुड नंबर्स होते हैं, वो मैंने आपको दे ही दिए हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए आप गुड नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप इसी तरह की हम और वीडियोस में भी बात करेंगे जिनमें हम कुछ नए इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर आएंगे।